हेलो गाइस, हाय एवरीवन। आप सबका फिर से एक बार स्वागत है। तो दोस्तों, मेरा आज का टॉपिक है जहाज़ का ड्राई डॉक। ये ड्राई डॉक एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है। जहाज़ का ड्राई डॉक मतलब जहाज़ का जो बॉटम लाइन, बॉटम में जो होता है, जैसे प्लेट्स जहाज़ का हल होता है, जिसको जहाज़ का बॉटम जितना पार्ट पानी के अंदर रहता है, दरिया में पानी के अंदर जितना पार्ट जहाज़ का रहता है उसको बॉटम लाइन कहा जाता है। तो वो उसका जो मेंटेनेंस है, ये कुछ पर्टिकुलर ईयर्स के बाद में उसका मेंटेनेंस करना पड़ता है। ये एक्चुअली हर हर बार हर कॉन्ट्रैक्ट में हर किसी को ये नहीं मिलता है। तो आज अपने को बाय चांस मिल गया है। तो जहाज़ का जो ड्राई डॉक क्या क्या टाइप का होता है, मैं आपको बताने वाला हूँ। एक्चुअली इसमें जहाज़ का क्या होता है, दो किनारे पे, जब किनारे पे चला जाता है पोर्ट पे, जेट्टी पे, तो दो प्लेटफॉर्म के बीच में एक पोर्शन होता है जहाँ पे दरिया का पानी वहाँ तक पूरा आया हुआ रहता है। तो जहाज़ को अपने दोनों प्लेटफॉर्म के बीच में उसको लेके जा चला जाते हैं, जहाज़ को लेके चले जाते हैं। तो वहाँ जाने के बाद, वो जहाज अंदर एंटर करने के बाद, एक वो प्लेटफॉर्म के दोनों साइड से एक गेट होता है जो उसको ब्लॉक कर देता है, पानी को ब्लॉक कर देता है। लेकिन पानी तो है, और वो गेट इतना परफेक्ट होता है कि पानी यहाँ से वहाँ नहीं जाएगा। समझो, अगर यहाँ से पानी पंप आउट किया तो वहाँ से पानी अंदर, जहाज दरिया का पानी अंदर फिर से नहीं आएगा। तो जहाज जैसे अंदर चले गया, तो उसके बाद गेट लगने के बाद, जो मैंने आपको एक बार बताया था वाटर टाइट डोर क्या सिस्टम होता है, मैंने अपने इंजन रूम में जो वाटर टाइट डोर है उसके बारे में आपको बताया था। तो गाइज, ये जो जाने के बाद, जहाज अंदर जाने के बाद पूरा पानी है जो है पंप आउट किया जाता है, पंप से निकाल दिया जाता है, पोर्ट के थ्रू निकाल दिया जाता है। जैसे निकालना स्टार्ट होता है, तो जहाज को दोनों प्लेटफॉर्म के सेंटर में कुछ मेजरमेंट करके, दोनों साइड में एक मेजरमेंट होता है, मेजरमेंट उसको ख्याल में रखते हुए उसको हम लोग स्टेबल रखते हैं जहाज को उसी पोजीशन में। जैसे पंप आउट करना स्टार्ट हो जाता है तो जहाज नीचे नीचे चला चला जाता है, जैसे बॉटम में चला जाता है। जैसे नीचे नीचे जाना शुरू हो जाता है पानी कम होने के बाद, तो नीचे में रेस्ट करने के लिए, जहाज को रेस्ट करने के लिए, वहाँ पर बॉटम में, ड्राई डॉक में कुछ वुडन ब्लॉक्स रहते हैं। उसका डिजाइन ऐसा होता है कि जहाज जैसे उसके ऊपर रेस्ट हो गया तो फिर जहाज हिलेगा नहीं, तो वो धीरे धीरे वो रेस्ट हो जाता है। तो इसके बाद हम लोग जैसे मेन इंजन का प्रोपेलर है, जहाज का आउटसाइड का प्लेटिंग है, और बीटी बो थ्रस्टर एक अलग उसका इक्विपमेंट है, उसके बारे में मैं बताऊंगा नीचे जाने के बाद। एक्चुअली वो बो थ्रस्टर क्या करता है, जहाज को स्टेबल रखने के लिए एक जगह पे, जैसे जैसे दरिया में जहाज है तो वो फैन होते हैं, उसको जैसे करंट, पानी का करंट जो होता है उसको उसके अपोजिट डायरेक्शन में उसको घुमाकर, वो एक डीपी टाइप में आता है, उसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो वो जहाज को एक जगह पे उसको स्टेबल रखने के लिए बो थ्रस्टर का काम, उसको बीटी कहते हैं। तो बो थ्रस्टर के फैन कैसे होते हैं, जैसे जहाज के लास्ट में, पीछे में जाएंगे आफ्टर में, तो मेन इंजन का प्रोपेलर, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। और जहाज के साइड में जो प्लेट्स होते हैं, तो वो प्लेट्स के ऊपर में कुछ ग्रोथ हो जाता है, मतलब दरिया में जो मरीन ग्रोथ, उसको मरीन ग्रोथ कहा जाता है, वो चिपका हुआ रहता है अपने जहाज के प्लेट्स में। तो उसको भी रिमूव किया जाता है, उसको निकाला जाता है, स्क्रैपिंग किया जाता है। उसको निकाल के क्लीन होने के बाद फिर वो जहाज के प्लेट्स में सैंड ब्लास्टिंग मतलब फुल प्रेशर के साथ में रेती का फोर्स जहाज के प्लेट्स पे दिया जाता है। उससे जहाज का पूरा करोजन और उसका जो भी डस्ट, अपना करोडेड पार्ट्स होते हैं, वो सब क्लीन किया जाता है, निकाल दिया जाता है। उसके बाद फिर पैच वर्क होता है, फिर ज़रूरत पड़ती है जहाँ पर ज़रूरत है, जहाँ पे प्लेट्स प्लेट्स का रिप्लेस करना ज़रूरी है, तो वहाँ पर प्लेट्स चेंज कर दिए जाते हैं। तो उसके बाद अपना पैच वर्क होता है, फिर उसमें पेंटिंग भी किया जाता है। तो ये सब बहुत सारा काम होता है। ये जो हर जहाज़ का एक 5 साल के बाद, ऐसा मतलब एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड रहता है, उसके बाद उसको करना ही पड़ता है। तो गाइज, हम लोग नीचे चलते हैं, और नीचे मैं आपको बताऊंगा, ये सब मैं आपको दिखाऊंगा लाइव। और इससे पहले दोस्तों, आप सबसे रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट करिए, कमेंट में ज़रूर बताइए मेरे वीडियोस आपको कैसे लगते हैं, और बेल आइकॉन को दबाइए, नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे मेरे नेक्स्ट वीडियोस के। तो चलिए गाइज, चलते हैं हम लोग नीचे की तरफ। ड्राई डॉक का मैं आपको बताता हूँ कैसे। तो चलिए। तो गाइज, मैं अब जहाज के ड्राई डॉक पोर्शन में आ गया हूँ। ये ड्राई डॉक सेक्शन है, आगे की तरफ ये दूसरी कंपनी का एक जहाज खड़ा हुआ है, ऑफशोर वेसल। ऑफशोर वेसल का गाइज साइज इतना ही होता है, और थोड़ा बहुत इसमें डिफरेंस होता है। और ये जो पीछे की तरफ है, ये वाला जो है, ये मेरा जहाज है। ये जहाज में अभी आपको, मैं यहाँ से करीब जाएंगे हम लोग, दिखाऊंगा मैं थोड़ा। ये जहाज का मैं दूर से ले रहा हूँ, क्योंकि पूरा जहाज कैमरे में आएगा नहीं शूटिंग में, इसलिए मैं थोड़ा दूर से ले रहा हूँ। लेकिन ये जो मैं जहाँ पे खड़ा हूँ, ये पूरा पानी से भरा हुआ रहता है, तो इसको पंप आउट करके पूरा पानी निकाल दिया जाता है। तो गाइज, ये जो दिख रहा है, ये ऊपर की तरफ जो है, ये एंकर यहाँ होता है। जहाज का एंकर जब डालते हैं तो एंकर खींचने के बाद वहाँ रेस्ट होता है। तो ये जो दो राउंड सर्कल दिख रहे हैं नेट वाले,
जाली वाले, ये है बीटी बो थ्रस्टर, जैसे मैंने अभी बताया आपको बो थ्रस्टर। ये दो बो थ्रस्टर है मेरे जहाज़ के। तो जहाज़ का ये स्टारबोर्ड साइड है, मतलब राइट साइड है, और वही पोर्शन लेफ्ट साइड में होगा, पोर्ट साइड में। दोनों तरफ से पानी खींच के धकेल दिया जाता है बो थ्रस्टर के। ये इसका दूसरे जहाज़ का ये प्रोपेलर है दोनों। अब थोड़ा दोस्तों हम लोग उस तरफ चलते हैं, जहाज़ के पोर्ट साइड में चलते हैं। तो गाइस ये सब पानी से भरा हुआ होता है, फिर इसको पंप आउट करके निकाल दिया जाता है, फिर ये ड्राई हो जाता है तो इसको ड्राई डॉक कहते हैं। तो गाइस ये छोटा सा क्रेन है जिसके थ्रू जो मरीन ग्रोथ को निकालने में इसकी हेल्प की जाती है। और ये है जहाज़ का पोर्ट साइड, और ये जो बीटी का ओ साइड में जो आपको बताया था, ये जहाज़ का हाइट यहाँ से देखो इतना दिखता है। ये दूसरा एंकर है। तो गाइस ये दोनों, इसके अंदर दो फैंस होते हैं, दोनों तरफ पानी को खींचना और धकेलना। इसके वजह से जहाज़ एक जगह पे स्टेबल हो जाता है। स्टेबल रखने के लिए जहाज़ को पानी में इसका यूज़ किया जाता है। तो ये नीचे की तरफ जो मैंने बताया वुडन ब्लॉक्स, इसके नीचे होता है कंक्रीट ब्लॉक्स, उसके ऊपर होता है वुडन ब्लॉक्स। इसके ऊपर जहाज़ को रेस्ट किया जाता है। ये बहुत सारे ब्लॉक्स होते हैं। तो गाइस ये जो नीचे की तरफ दिख रहा है, ये मरीन ग्रोथ निकाला हुआ है कुछ। मैं अभी आगे जाके मरीन ग्रोथ आपको बताता हूँ। ये जो है ये मैंने आपको गेट बताया। ये जो है दो प्रोपेलर हैं, इसके ऊपर भी मरीन मरीन ग्रोथ है, इसको भी साफ़ किया जाएगा। ये देखिए प्लेट्स के ऊपर। और गाइस ये जो काम है, ये काम ड्राई डॉक नहीं कर सकते हैं जहाज़ का। और ये जो नेट लगी हुई है, ये जो समंदर में जो मछली पकड़ने वाले लोग होते हैं उनकी नेट रहती है, वो नेट कभी इसमें फंस जाती है मरीन ग्रोथ, क्योंकि वो नुकीला होता है मरीन ग्रोथ, उसके ऊपर वो अटक जाती है, फंस जाती है। गाइस ये है वुडन ब्लॉक्स, और ये गैंगवे में हमने लगाया हुआ है आने जाने के लिए ऊपर की तरफ जेटी में। गाइस पर्टिकुलर ईयर्स के बाद इसको करना पड़ता है, ड्राई डॉक करना ही पड़ता है, क्योंकि ये उसके कंडीशन ये हो जाती है। तो ये जो है ना, ये मैं आपको अभी बताया मरीन ग्रोथ, थोड़ा मैं आपको करीब से बताता हूँ। इसके अंदर में एक वर्म जैसा एक कीड़ा होता है। तो गाइस इसमें इसके अंदर एक वो जो कीड़ा होता है, वो कीड़ा इसके ऊपर चिपक के रह जाता है। तो ये मरीन ग्रोथ इसी को कहा जाता है। इसकी आप हलचल देख सकते हैं। ये कीड़े की हलचल आपको मैं थोड़ा करीब से दिखाऊंगा। ये देखिए जो मूव कर रहा है, ये कीड़ा होता है। एक्चुअली इसको अवॉइड करने के लिए, इसका फॉर्मेशन अवॉइड करने के लिए जहाज़ में एक सिस्टम होता है MGPS। जब वो वीक होता है तो ये फॉर्मेशन बढ़ने लगता है, तो उसका भी मेंटेनेंस किया जाता है, उसके भी जो पार्ट्स होते हैं चेंज करना पड़ता है रेगुलरली। तो ये जो काम है ये ड्राई डॉक में करना ही पड़ता है। ये जो पर्टिकुलर ईयर्स के बाद इसको ड्राई डॉक में जहाज़ को लेके, ये जो नीचे का पोर्शन जितना पानी में होता है वो सब इसको साफ़ करके कभी प्लेट्स को चेंज करना होता है। जहाँ पे प्लेट वीक है तो उसको कटिंग करके उसको नया प्लेट वेल्ड किया जाता है। तो गाइस अब मैं थोड़ा नीचे की तरफ आ गया हूँ जहाज़ के। ये पूरा बॉटम में हूँ मैं। ये देखिए बॉटम में ये जो प्लेट की कंडीशन ऐसी हो गई है, तो इसमें भी पूरा मरीन ग्रोथ बढ़ गया है। ये जो वुडन ब्लॉक्स जो दिख रहे हैं आपको, मैंने जो बताया, ये वुडन ब्लॉक्स के ऊपर ये नीचे का पोर्शन ऐसे रेस्ट होता है। तो इसके नीचे जो है ये कंक्रीट ब्लॉक है, उसके ऊपर वुडन ब्लॉक्स है। तो ये पूरा क्लीन किया जाता है। तो गाइस ये पूरा बॉटम लाइन है, बॉटम जहाज के नीचे का पोर्शन है। तो गाइस ये था मेरे जहाज का ड्राई डॉक। जो बॉटम लाइन मैंने आपको बताया, ये बहुत रेयरली मिलता है देखने के लिए। जहाज तो ऊपर से बहुत देखा जाता है, लेकिन बॉटम लाइन में, बॉटम में जो काम होता है, ये बहुत मुश्किल से देखने के लिए मिलता है। तो हमारी किस्मत अच्छी है कि ड्राई डॉक मिल गया है। तो जैसे ड्राई डॉक में जहाज आया है, 2 दिन पहले आ गया है। तो गाइज मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि वर्कलोड इतना होता है कि सुबह से लेकर के रात में 1 या 2 बजे तक हम लोग को काम करना है। उसमें अपना भी एक्टिविटीज़ पूरी कंप्लीट करनी है। और आप लोगों को पता ही होगा कि वीडियो बनाने में टाइम भी बहुत लगता है, मेहनत भी बहुत लगती है। तो अगले नेक्स्ट 1 वीक तक, 1 हफ्ते तक मैं वीडियो बनाना मेरे लिए थोड़ा पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगा। तो गाइज मेरा वीडियो आपको कैसे लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, बेल आइकन दबाना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए करना। तो गाइज नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं नए सब्जेक्ट के साथ। मैं कोशिश ज़रूर करूँगा दोस्तों कि मैं जल्दी से जल्दी वीडियो बनाऊँ। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, नमस्ते, और आप सबको मेरा सलाम।